भारतीय जनता पार्टी के 7 बड़े नेता आज दिल्ली आ रहे हैं और इंडिगो की फ्लाइट से वो जम्मू से उड़े हैं और 8 बजे के करीब यानी अब से ठीक 5 मिनट के बाद जो है मीटिंग जो है दिल्ली में शुरू होने जा रही है। एक जमाना वो था जब भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली आते तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी, लेकिन आज बीजेपी जम्मू कश्मीर के नेता दिल्ली में हैं और जम्मू कश्मीर में चुनाव का शोर चारों तरफ सुनने को मिल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव को लेकर इतनी ज्यादा श्योर हो चुकी है कि उन्होंने बाजाब्ता एक कमेटी बनाई है, जिस कमेटी को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि आप इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार करें। भारतीय जनता पार्टी के 7 नेता, जिसमें उनके पार्टी अध्यक्ष रविंदर रैना, पार्टी के संगठन महामंत्री अशोक कौल, पार्टी के 2 और महामंत्री सुनील शर्मा और विबोध गुप्ता, उसके अलावा मेंबर पार्लियामेंट जो राज्यसभा में हैं गुलाम अली खटाना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर, ये सभी लोग आज दिल्ली में होंगे और इनकी मुलाकात होगी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय लेवल के संगठन महामंत्री बीएल संतोष और उसके अलावा जम्मू कश्मीर के इंचार्ज जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन सबसे मुलाकात होगी। इस मीटिंग में क्या कुछ होगा, इसको लेकर अटकलें यूं लग रही हैं कि शायद जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं और इन्हीं चुनावों को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी कि कहां पर भारतीय जनता पार्टी को क्या कुछ करने की जरूरत है और कहां पार्टी मजबूत है, कहां पार्टी कमजोर है। पार्टी के अलायंस में चुनाव लड़ेगी या पार्टी अलायंस के बगैर चुनाव लड़ेगी। जिन संगठनों की पार्टी ने मदद लोकसभा के चुनाव में की, क्या उन संगठनों के साथ आगे चला जाएगा या कोई नया रास्ता चुनने की जरूरत है। इन सभी चीजों पर जो है बातचीत होगी और इन सभी चीजों के ऊपर विचार होगा। ये एक समूह है पत्रकारों का जिनका ये मानना है, लेकिन वहीं पर वो पत्रकार भी हैं जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आज दिल्ली आए हैं, बात जो संगठन के चुनाव होने जा रहे हैं 15 जुलाई से जो शुरू होंगे, एक तो उनको लेकर होगा और उसके बाद दूसरा यह कि जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के चुनाव पहले हो सकते हैं, उनकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। अब क्या यह होगा या असेंबली के चुनावों को लेकर बातचीत होगी, ये सारी चीजें तो रात गए जो है उनकी क्लैरिटी आएगी जब ये मीटिंग खत्म होगी और इन नेताओं में से किसी एक से हमारी बात होगी। कोशिश करेंगे कि सुनील शर्मा, रविंदर रैना, कोई भी जो दिल्ली में जिससे मुलाकात होती है उससे बात करके आप तक पहुंचाया जाए कि आखिरकार आज जो मीटिंग हुई उसमें निकला क्या। लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना के इंटरव्यू अलग अलग वेब पोर्टल्स पर देखे होंगे, जिन वेब पोर्टल्स पर वो लगातार ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि साल 2026 में सेंसस होना है, साल 2026 में डिलिमिटेशन होना है और उस डिलिमिटेशन के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में, ऐसा उनकी भाषा शैली से लग रहा है कि वो कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि साल 2026 से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव नहीं होंगे। और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि साल 2026 से पहले अगर चुनाव होते भी हैं तो कोई अचरज वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको एक डिटेल्ड अपने वीडियो में बताया था कि दिल्ली में 2 तरह का विचार है। एक विचार तो यह कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करा के वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को दी जाए, और दूसरा समूह वो है जो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव इस समय कराने का मतलब ये हो गया कि जो भी आतंकवाद के खिलाफ कदम केंद्र सरकार ने उठाए हैं और जो कामयाबियां केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर में मिली हैं, उन तमाम कामयाबियों के ऊपर पानी फेर देना होगा अगर अभी चुनाव कराए गए। और यह भी आपको याद होगा कि पूर्व सेना के चीफ जनरल वीपी मलिक का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आतंकवाद के ऊपर जो आतंकवाद की जो नकेल कसी है जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने और जो कामयाबियां जम्मू कश्मीर की सरकार को वहां पर मिली हैं, उन सभी कामयाबियों के ऊपर पानी फेरना होगा अगर अभी चुनाव कराए गए। अभी और थोड़ा समय दिया जाना चाहिए। जो कामयाबियां मिली हैं उन तमाम कामयाबियों को स्टेबलाइज किया जाना चाहिए और जब हालात पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में साजगार हो जाएं उसके बाद जाकर चुनाव कराए जाने चाहिए। कल जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी आर स्वैन, उन्होंने भी मीडिया कर्मियों से बातचीत की और उस बातचीत में उन्होंने कहा कि सामान्य है जम्मू कश्मीर के हालात, फॉरेन टेररिस्ट जरूर जम्मू कश्मीर में आए हैं लेकिन उनके खिलाफ हमारे ऑपरेशन जारी हैं, उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा जम्मू कश्मीर में उपद्रव करने का और जो लोग भी आतंकवादियों का समर्थन करेंगे उनका भी मुकाबला किया जाएगा।
उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। ये सारी बातें उन्होंने करी। एक तरफ से वो आश्वस्त नजर आए कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल साजगार हैं, चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से उन्होंने ये भी कहा कि फॉरेन टेररिस्ट हैं। और इसी के बीच में जैसे मैंने आपको कहा कि दिल्ली में एक समूह है उन लोगों का जिनका ये मानना, जो जेएन के एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि आपने बहुत सारे फ्रंट्स पर जम्मू कश्मीर में कामयाबी हासिल की है। उस कामयाबी के बाद अब हालात को स्टेबलाइज करने की जरूरत है। जो कामयाबियां आपकी हुई हैं उन कामयाबियों को पक्का करने की जरूरत है। जब ये सारी चीजें पक्की हो जाएं, उसके बाद जाकर आप जम्मू कश्मीर में चुनाव का बिगुल बजा सकते हैं। उसके बाद जाकर आप असेंबली के चुनाव करवाइए। लेकिन क्या जमीनी हालात बिल्कुल ठीक हैं? इन हालात को परखने का तरीका यह है कि जम्मू कश्मीर में पंचायत और पंचायतों के साथ म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव पहले करवाए जाए, क्योंकि वो ओवरड्यू हैं। उन चुनावों को फौरन करवाया जाना चाहिए। हालांकि जम्मू कश्मीर के राजनेताओं की बात की जाए तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो ओवरड्यू है, लेकिन असेंबली तो ओवरड्यू हो चुका है, क्योंकि आपकी सरकार यहां पर गई थी साल 2018 में और अब साल 2024 से सरकार को गिरे हुए 6 साल हो चुके हैं। 6 साल के बाद भी आप चुनाव क्यों नहीं करवाएंगे? वहीं पर दिल्ली इसको काउंटर करता है और कहता है कि जनाब बिल्कुल ऐसा नहीं है। डिलिमिटेशन के बाद और डिलिमिटेशन के मुकम्मल होने के बाद, रिपोर्ट एक्सेप्ट करने के बाद, और जो हदबंदी नहीं हुई है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, उसके बाद लोकसभा के चुनाव ऑलरेडी 1.5 साल के अंदर अंदर हो चुके हैं और अब ज्यादा से ज्यादा साल एक और इंतजार करके 2.5 साल के अंदर अंदर भी 2.5 साल के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव भी कराए जा सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑलरेडी कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव जल्द होंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। वहीं पर दिल्ली में कुछ लोग ये भी हैं, वो कह रहे हैं कि पहले पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए, उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव कराइए। अब इन सारी बातों पर बातचीत करने के लिए और जमीन पर भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन क्या है जम्मू कश्मीर में, ऐसा लगता है इन 7 नेताओं को दिल्ली में आज जो इनकी मुलाकात है बड़ी सिग्निफिकेंट होने जा रही है। इस सिग्निफिकेंट मुलाकात में इन तमाम नेताओं से इनपुट लिया जाएगा। पार्टी के पास ऑलरेडी एक सर्वे है, जिस सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत पतली है जम्मू कश्मीर के मामले में। यानी यूं कहा जाए कि आपने अभी लोकसभा के चुनाव में देखा होगा, जैसे मैंने भी आपको कहा था कि पूरा सारा एनालिसिस करने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, क्लियर कट जो सीटें हैं वो 21 से 22 के करीब हैं, या मैक्सिमम 28 तक चली जाएंगी, जो क्लियर कट जहां पर विक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन जो सर्वे पार्टी के इंटरनल हैं, उन इंटरनल सर्वेज में पोजीशन और ज्यादा खराब नजर आ रही है। अगर पोजीशन इतनी खराब है तो इसका मतलब यह हो गया कि पार्टी को चिंतन मंथन करने की जरूरत है, रीओरिएंट करने की जरूरत है स्ट्रैटेजी जम्मू कश्मीर के मामले में, और वो सारे कदम उठाने की जरूरत है जिन कदमों से पार्टी की पोजीशन जम्मू कश्मीर में और ज्यादा मजबूत हो जाए। दूसरी तरफ आतंकवाद का मुकाबला करने की भी जरूरत है। जो टूरिस्टों का जबरदस्त फ्लो इस वक्त घाटी की तरफ है, उस फ्लो को ध्यान में रखते हुए भी कोशिश सरकार की यह रहेगी कि यह फ्लो इसी तरीके से कंटिन्यू रहे। अभी फिलहाल ये भी आप जानते हैं कि इस समय अमरनाथ यात्रा चल रही है। यात्रा अगस्त के महीने में जाकर खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इलेक्टोरल रोल्स की रिवीजन का काम शुरू किया है, वो भी 20 अगस्त को जाकर खत्म हो जाएगा। तो जब ये सारा काम खत्म होता है उसके बाद जाकर संभावना है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव को लेकर कोई फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ले सकता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी केंद्रीय गृह मंत्रालय से बाजाबता हरी झंडी लेनी होगी कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने के बारे में फैसला लेना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब भी लेना होगा तो पहले उनको तमाम जांच एजेंसियों से, तमाम खुफिया तंत्र जितना भी है, पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआईएसएफ, बीएसएफ, तमाम जितने भी फोर्सेस जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, उन सभी के कमांडरों से बाजाबता एक ऑल क्लियरेंस लेना होगा कि जनाब बिल्कुल सब चीजें ठीक है, हम तैयार हैं, आप चुनाव करवाइए। लोकसभा के चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से पूरे जम्मू कश्मीर में हुए और इसी तरीके से असेंबली के चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से होने चाहिए। लेकिन अब यूं है कि क्या पहले पंचायत होगी, म्युनिसिपैलिटी होगी, असेंबली होगी, हालात को ध्यान में रखते हुए, और आतंकवाद ने जो करवट जम्मू कश्मीर में ली है उस करवट को ध्यान में रखते हुए संभवतः यूं लग रहा है कि शायद पहले पंचायत, फिर म्युनिसिपैलिटी और उसके बाद जाकर जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होंगे। और यह भी संभावना है कि तीनों चुनाव एक साथ भी हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या साल 2024 में जम्मू कश्मीर असेंबली के चुनाव होंगे, और क्या भारतीय जनता पार्टी के इन 7 नेताओं को दिल्ली इसलिए बुलाया गया ताकि इन तमाम चीजों पर चिंतन मंथन हो? ये सारी बातें साफ होंगी जब यह बैठक खत्म होगी।
और यह भी आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो मंत्री हैं इस वक्त केंद्र में, वो भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने जा रहे हैं। और दौरे से पहले भारतीय जनता पार्टी के 7 बड़े नेताओं को बुलाना और उनके साथ मीटिंग करना, इसका मतलब यह है कि बात कुछ तो ऐसी है जिसको लेकर पार्टी की आला कमान जो है संवाद करना चाहती है अपने नेताओं के साथ और ज्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं। यह भी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी यह है कि अटकलें ये भी लग रही हैं कि शायद उनको भी तब्दील किया जाएगा, उनकी जगह नए प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी दी जा सकती है। बहुत सारी चीजें हैं जो जम्मू कश्मीर में होनी है, लेकिन फिलहाल आज भारतीय जनता पार्टी के 7 नेता दिल्ली में हैं और 7 नेता दिल्ली में इसलिए हैं ताकि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ आने वाले वक्त में हो सकता है या होना चाहिए उस पर बातचीत होगी। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाकायदा मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है और कमेटी को यह जिम्मेदारी दी है कि आप मैनिफेस्टो तैयार करें कि आने वाले असेंबली के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो क्या होगा। हालांकि जो कमेटी के मेंबर हैं सारे बड़े सीनियर पार्टी के नेता हैं और इन सीनियर पार्टी के नेताओं को किस हद तक जमीनी हकीकत की जानकारी होगी वो तो पार्टी बेहतर जानती होगी। इसी तरीके से पीडीपी में आज एक बड़े नेता बशारत बुखारी जो है पार्टी में वापस आए हैं। अन्य कुछ और नेता भी पार्टी अध्यक्ष के साथ संपर्क साधे हुए हैं और संभवतः वो भी पार्टी में वापस आना चाहते हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं और इसके बीच में भारतीय जनता पार्टी के 7 नेता दिल्ली में और सब इलेक्शन को लेकर जबरदस्त जम्मू कश्मीर में शोर है। मगर दिल्ली के मौसम को और दिल्ली में जो मानसून आया है और जो मौसम ने यहां करवट बदली है, 48 से एकदम टेम्परेचर जो है नीचे आ गया है और लगभग रोज दिल्ली में बारिश हो रही है। ये सब ये बताता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में भी मौसम बदला है और वो जो हम भी ये मानकर चल रहे थे कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होना लगभग तय है, अब यूं लग रहा है कि हालात को देखते हुए आतंकवाद को लेकर जो जम्मू कश्मीर की पुलिस और बाकी जितनी भी जांच एजेंसियां जो कुछ कह रही हैं, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के चुनाव पहले करवाए जाएं और उसके बाद जाकर जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हो। ये सारी अटकलें हैं, हो कुछ भी सकता है। जैसे लोकसभा के चुनाव में जब जम्मू और उधमपुर सीटों के लिए मैंने जम्मू और उधमपुर सीटों पर एक व्लॉग अपना बनाया था, तो मैंने उसमें कहा था कि ये सारी अटकलें हैं, लेकिन बाद में संभवतः बीजेपी में यूं हो कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को और जुगल किशोर दोनों को कहा जाए चलिए आप ही दोबारा से चुनाव लड़िए, क्योंकि बीजेपी के इस कार्यकाल में अंदर क्या चल रहा है वो सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पता होता, उसके अलावा किसी को पता नहीं होता। तो संभावनाएं सारी हैं। संभावना यह भी है कि शोरगुल जितना मर्जी उतना हो, आखिर में यह पता चले कि अगस्त के महीने में घोषणा हो इस बात की कि जी केंद्रीय गृह मंत्रालय का मानना है कि हालात बिल्कुल साजगार हैं, जम्मू कश्मीर में फौरन चुनाव कराए जाने चाहिए और नतीजतन यूं हो कि असेंबली के चुनाव सितंबर-अक्टूबर के महीने में जम्मू कश्मीर में हो। और संभावनाएं ये भी हैं कि सितंबर-अक्टूबर में पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो और ये इसकी संभावना ज्यादा है। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो और उसके बाद जाकर साल 2025 में अप्रैल-मार्च के महीने में जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कुछ सुनने को हमें मिले।